जब मन टूट जाए, जब उम्मीद साथ छोड़ने लगे और जब चारों ओर से निराशा घेर ले, तब भी घबराना मत, क्योंकि ईश्वर हर उस हृदय के साथ होते हैं जो सच्चाई और विश्वास के साथ जीवन जीता है। तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा और हर संघर्ष को वो देख रहे हैं और सही समय आने पर उसका फल भी अवश्य देंगे। इसलिए अधीर मत होना, अपने धैर्य को बनाए रखना, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही अंत में सच्ची विजय प्राप्त करता है। जब मन शांत होता है तब हर समस्या का समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगता है। इसलिए अपने मन को भटकने मत दो, उसे स्थिर और शांत बनाए रखो। ध्यान और विश्वास के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, और जब सोच स्पष्ट होती है तब तुम्हारे निर्णय सही होते हैं, और वही सही निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारे साथ ईश्वर की शक्ति है, साई की शक्ति है, जो हर कठिनाई को सरल बना सकती है। अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। ये संकेत है कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहाँ खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और पूरे समर्पण के साथ अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अब जो भी होगा वो तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होगा और तुम्हारी जिंदगी को एक नए उजाले से भर देगा। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ मत, अपने मन को भगवान में लगाओ और अटूट विश्वास रखो कि अंत में सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें कुछ खोने का दर्द मिला है तो इसे अपने दुर्भाग्य का संकेत मत समझो, बल्कि ये समझो कि परमात्मा तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे हटा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, ताकि उसके स्थान पर वो तुम्हें कुछ बेहतर और अधिक मूल्यवान दे सके। जीवन में जो भी होता है ना, वो किसी कारण से ही होता है, और हर घटना के पीछे ईश्वर की एक गहरी योजना छिपी होती है। मेरे बच्चे, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि सच्चे कर्म का फल हमेशा समय आने पर अवश्य मिलता है। तुम जो कुछ भी अपने मन में सोचते हो या प्रार्थना में मांगते हो, उससे कई गुना अधिक देने की क्षमता तुम्हारे साई रखते हैं, लेकिन वो सही समय का इंतजार करते हैं, ताकि तुम्हें वो सब तब मिले जब तुम उसे संभालने के योग्य बन जाओ। इसलिए अधीर मत हो और अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत पड़ने दो। बीती हुई बातों में उलझकर पीछे देखने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं मिलता। जो बीत गया वो अब केवल एक सीख है, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को उसके बोझ तले दबने मत दो। किसने क्या किया, किसने तुम्हारा साथ छोड़ा या किसने तुम्हें दुख दिया, इन सब बातों को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जब तक तुम इन नकारात्मक विचारों को पकड़े रखोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने मन को हल्का करो, क्षमा करना सीखो और खुद को उस बोझ से मुक्त कर दो जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है और ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई खुशियों, नई सफलताओं और नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। किसने क्या कहा, क्या किया और क्यों किया, इन सब बातों में उलझकर अपने मन को दुखी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए बीती हुई बातों को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और जो तुम्हारे लिए तय है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जिसके सिर पर स्वयं प्रभु का हाथ होता है उसकी सफलता निश्चित होती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। अंत में विजय उसी की होती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहो। जीवन में हार कभी अंत नहीं होती, बल्कि वो एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर होती है।
असफलता तुम्हें ये सिखाने आती है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम्हें किस ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीख लेता है वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि वो हर गिरावट को अपनी ताकत में बदल देता है। मेरे बच्चे, जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों ही पड़ाव के समान है। कभी खुशी मिलती है तो कभी परीक्षा का समय आता है, लेकिन दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते रहो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और ये विश्वास रखो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और एक दिन उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और निरंतर अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है, और उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और बेहतर होती है। लेकिन जब तुम अपनी सोच बदलोगे तब तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी तुम्हारी अंदर की दृष्टि होती है। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, तुम्हें थकाएंगी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। हर चुनौती को एक अवसर समझकर उसका सामना करना और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहता है वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। जल्द ही वो समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी